यीशु मसीह के नाम से आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। रोमियो की पुस्तक 16वां अध्याय 24वां वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ही कीमती है। इस अनुग्रह के लिए बहुत सारे लोगों ने इंतजार किया। जब वो इंतजार कर रहे थे, इंतजार करते समय पवित्र लोग जानते थे, हम वचन में देखते हैं कि नोआ को परमेश्वर की आंखों में अनुग्रह मिला। उस अनुग्रह ने उसे सुरक्षा दी। उस अनुग्रह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में उसकी मदद। अनुग्रह ने उसे विनाश से बचाया, उस बाढ़ से बचाया। अगर परमेश्वर की अनुग्रह हमारे ऊपर होगा तो उसके गुस्से से छुड़ाकर हमारा उद्धार कर सकता है, उसमें कोई शक नहीं है। पौल इधर बोलता है, ये मसीह का अनुग्रह जिसके हम पात्र नहीं थे, वो अनुग्रह हमें दिया गया। कलवारी क्रूस में वो अनुग्रह देखा गया। उस क्रूस की ओर हम देखते समय हमारे लिए किए हुए सारे त्याग, हमारे लिए वो मारा गया, जकड़ा गया, खून बहाया। उस कलवारी क्रूस से परमेश्वर का अनुग्रह नीचे उतरता है। उसने हमारे पापों को क्षमा किया, वो अनुग्रह है। उसने हमें सच्चा मनुष्य बनाया, वो अनुग्रह है। अपने साथ अधिकार में रखा, वो अनुग्रह है। उसने दिए हुए सारे आत्मिक वरदान, उसका अनुग्रह है। इन अनुग्रहों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। यह अनुग्रह सब आप नीचे ना गिर जाएं करके आपको बचाने वाला अनुग्रह है, आपको ना छोड़ने वाला अनुग्रह है, ये आपको दिलासा देने वाला अनुग्रह है। ये हम पतरस को देखते हैं, पिछले समय पर वो अपने आत्मिक जीवन में कमजोर था। वो 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर पा रहा था। ऐसा बल रहित पात्र था पतरस अपने आत्मिक जीवन में। वो एक हारा हुआ व्यक्ति था। उसने यीशु मसीह का तिरस्कार किया, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आत्मिक जीवन में भी वो हारा हुआ था और दुनिया के जीवन में हारा हुआ था। उसके कामों से हम देख सकते हैं, जब वो मछली पकड़ने गया तो वो मछली भी पूरी तौर से ढंग से वो पकड़ नहीं पाया। बलहीन और अनपढ़ था पतरस। ऐसा मनुष्य हो तो भी यीशु मसीह का अनुग्रह, यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना किया, वो अनुग्रह उसे देखा, वो एक अनुग्रह है। वो जी उठाए करके उसे संदेश बताया, वो भी अनुग्रह है। फिर से उससे बात करके फिर से अपना सेवकाई देना, वो भी अनुग्रह है। पवित्र आत्मा से उसे भरकर और उसे फिर से स्थापित किया, वो उसका अनुग्रह था। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब लोगों के साथ रहे। इस पूरे महीने दौरान आप परमेश्वर के अनुग्रह का धन्यवाद दें। आप परमेश्वर के अनुग्रह के लिए स्तुति बलि चढ़ाएं। बहुत सारे लोग अगर स्तुति बलि चढ़ाएं तो अनुग्रह बढ़ता है। इस अनुग्रह को परमेश्वर आपकी जिंदगी में बढ़ाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैंने पहले ही आपको बोला, उसकी परिपूर्णता से हमने अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह पाया। वो अनुग्रह आप लोगों की जिंदगी में बढ़ने पाए। आज हम लोग देखेंगे 3 लोगों की जिंदगी के ऊपर हम लोग देखेंगे कि उनकी जिंदगी में उन्होंने अनुग्रह को कैसे प्राप्त, परमेश्वर यीशु मसीह से अनुग्रह प्राप्त किए हुए। इन्होंने जैसे अपनी जिंदगी में अनुग्रह को प्राप्त किया, वैसे ही आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने जो आपको अनुग्रह दिया है, उस अनुग्रह को विश्वास करते हुए आप भी अपनी जिंदगी में उसे प्राप्त करते हैं। उस कृपा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। वचन में देखते समय परमेश्वर से अनुग्रह पाया एक व्यक्ति के ऊपर हम अभी देखेंगे। लूका की पुस्तक खोलेंगे हम सब मिलके। 23:43 कहता है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। निश्चित तौर पे उसने एक आशीर्वाद को पा लिया था। यह आशीर्वाद इस दुनिया का आशीर्वाद नहीं था। वह क्रूस में लटका हुआ स्थिति में देख पड़ता है, थोड़ी देर में मरने वाला है। फिर भी परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में दिया हुआ अनुग्रह देखिए। इसके बाद भी एक जिंदगी है, उस जिंदगी में तू मेरे साथ परलोक में होगा। वहां पर हम देखते हैं ऐसा महान अनुग्रह किसने पाया कर कर आप कह सकते हैं ये नोहा भी होगा। परमेश्वर की आंखों में उसको अनुग्रह मिला।
नोवा उस दौर के लोगों से उत्तम था, नेक और धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर से बातें करने वाला था, उसको कृपा मिला करके हम बोल सकते हैं। पर ये जन उसके जैसे धर्मी नहीं है, ये सच्चा मनुष्य भी नहीं था, नेक राह पर भी नहीं चलता था। ये कैसा मनुष्य था? एक चोर था। उसने कैसे कार्य किए करके हम देखते हैं। उसने कठोर कार्य किए। रोम की सरकार ने उसे क्रूस पर चढ़ाया। उस समय में देशद्रोहियों को और बड़े बड़े अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला जाता था। यह लुटेरा ऐसे बड़े अपराध में फंस के वो क्रूस में मरने की स्थिति में है, फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह उसकी जिंदगी में दिखाई पड़ा। क्यों दिखाई पड़ा? उधर दो लुटेरे थे, यीशु के दाएं और एक और यीशु के बाएं और एक। वो बोल रहे हैं, हमें और तुझे बचा, ऐसा कहकर तिरस्कार किया। उसने यीशु के बारे में अच्छे से जाना नहीं, यीशु के प्यार को भी नहीं जाना, उसने तिरस्कार किया। उस समय में अनेक लोगों ने यीशु मसीह के प्यार को नहीं जाना, उसके देवत्वता को भी नहीं जाना, उसकी सामर्थ को भी नहीं जाना। इसीलिए अनेक लोगों ने उसका तिरस्कार किया। आजकल हम यूट्यूब में देखते समय यीशु मसीह के बारे में गलत बोलने वाले अनेक लोग हैं, तिरस्कार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर भला है करके उन्होंने चखा नहीं। इस लुटेरे की जिंदगी में वो भी ऐसे ही था। अगर तू क्रिस्त है तो हमें और तुझे बचा करके उन्होंने तिरस्कार किया। ऐसे स्थिति में क्रूस में लटकते समय उस क्रूस में अनेक वेदनाएं और कष्ट को सहते हुए भी उसको आखिरी तक उसकी बुद्धि खुली ही नहीं, उसकी बुद्धि अंधकार से भरी हुई थी। इसीलिए वो यीशु मसीह का तिरस्कार कर रहा था। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। ऐसा वो बोल रहा है, उसको वह डांट रहा है। वो बोल रहा है, हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। ये परलोक के गए हुए लुटेरे को अनुग्रह क्यों मिला? पहले तो वो पहले अपने आप को जांचे करके परमेश्वर ने ठहराया था। उसने अपने आप को जाना। वो बोल रहा है, हम तो न्याय अनुसार दंड पाते हैं, हमने जो किया है उसके लिए दंड भोग रहे हैं। हमने अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए ही नहीं, हमने पूरी जिंदगी में दुष्ट काम ही किए हैं, पूरी जिंदगी में गलत काम ही किए हैं। ऐसे कामों को करके हम सही दंड पा रहे हैं, न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। ऐसा बोलकर उसने अपने आप को जाना। अगर आज परमेश्वर का बच्चा अनुग्रह पाना है तो पहले अपने आप को जांचना चाहिए। और एक लुटेरे ने जैसे यीशु मसीह का तिरस्कार किया, वैसे हमें करना नहीं चाहिए। हमेशा दूसरों के बारे में गलत बोलते रहते हैं, पति के बारे में बुराई करते रहते हैं, पत्नी के बारे में बुराई करते रहते हैं, किसी के बारे में बुराई करते रहते हैं, नहीं तो कलीसिया के बारे में बुराई करते हैं, अगर नहीं तो परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में ही बुराई करते हैं। ऐसे कार्य हमारी जिंदगी में हो नहीं करके हमें अपने को जांचना चाहिए। हम कितने बल रहित हैं, कैसे पाप में थे, पहले हम दूर थे करके वचन कहता है, परमेश्वर के दुश्मन थे करके वचन कहता है। ऐसे स्थिति में हम दंड के योग्य हैं। न्याय अनुसार हमें दंड पाना था। ऐसे कार्य हो तो भी परमेश्वर की कृपा द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाए हुए हैं। वो हमारे अज्ञानता के वजह से जख्म खाया, हमारे दुष्टता के कारण कुचला गया, हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। इसकी जिंदगी में पहले तो वो अपने बारे में अच्छे से जानता था, मैं कौन हूँ, मैं एक पापी हूँ, मैं न्याय अनुसार ही दंड पा रहा हूँ, इसीलिए मैं इस परिस्थिति में हूँ। उसने अपने आप को जान लिया। फिर भी दूसरा परलोक को जाने वाला यह लुटेरा कैसा है? उसको क्यों अनुग्रह मिला? क्योंकि वो यीशु मसीह को जानता था। वो बोल रहा है, उसने गलत कुछ सिखाया नहीं, ऐसा वह बोल रहा है। यीशु के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। यीशु कैसा है? यीशु मसीह के पास कोई भी पाप नहीं था, कोई भी अन्याय नहीं था। वो वहाँ पर बोल रहा है, उसने कोई गलत तो नहीं सिखाया, ऐसे वो बोल रहा है। सिर्फ वो ही नहीं, वो यीशु को देखकर बोल रहा है, परमेश्वर करके बोल रहा है। ये जो यीशु क्रूस पर लटकाया गया है, ये बड़ाई का बेटा नहीं है,
वह पूरे दुनिया का परमेश्वर है, सबका सृष्टि करता है, सब पर अधिकार करता है करके ज्ञान था। आज हमारी जिंदगी में परमेश्वर यीशु मसीह को जानने का ज्ञान नित्य जिंदगी है। इस परमेश्वर यीशु मसीह को जानने के लिए अपने वक्त को इस्तेमाल कीजिए। वचन को उठाकर पढ़िए। आप लोग परमेश्वर यीशु मसीह को जानने के लिए प्रार्थना करें। आप बाइबल अध्ययन में आइए। अगर आप परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में बैठेंगे तो वो आपको यीशु मसीह के ज्ञान से भर देगा। उस कलवारी क्रूस में एक लुटेरे ने उसका तिरस्कार किया, पर दूसरे ने यीशु मसीह के बारे में अच्छा ज्ञान पाकर वो बोल रहा है। यीशु मसीह के बारे में बोलते समय यीशु मसीह ने कोई गलत नहीं सिखाया, वो एक पवित्र जन है करके बोल रहा है। अगला, वो यीशु मसीह को देख के परमेश्वर करके बोलते समय वह अधिकार रखता है और राजा है करके उसने मान लिया था। एक राज्य है और वो अनंत काल तक है कर वो जान गया था। इसीलिए उसने क्या किया करके उसने कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना करके वो बोल रहा है। वो एक अद्भुत प्रार्थना कर रहा है। उसको पता था कि यीशु मसीह के पास एक राज्य है, दुनिया के राज्य जैसा वो राज्य नहीं है। दानियल के देखे हुए एक दर्शन से वहां पर वो एक मनुष्य को देख रहा है। उसका सिर सोने का है, उसकी छाती चांदी की और उसका पेट पीतल की और उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। उस मूर्ति को देखते समय परमेश्वर अनेक कार्य को खोल रहा है, अनेक राज्यों को खोल रहा है। बेबीलोन की सरकार चली जाएगी, पर्शिया का राज्य भी चला जाएगा कर बोल रहे हैं। रोम का राज्य, ऐसे सारे राज्यों के बारे में बता रहे हैं, अनेक राज्यों के बारे में बता रहे हैं। ये राज्य सब खत्म होके लोहा और एक मिट्टी मिला हुआ राज्य है, ऐसा एक राज्य करके दानियल देखकर बताता है। उस समय में ही हम लोग सब हैं। कोई भी राज्य और कोई भी सरकार स्थिर नहीं रहेगा। फिर भी ये लुटेरा एक चीज को जान गया था, यीशु का एक राज्य है। उस राज्य में वो नित्यता का राज्य है। कैसा राज्य है? वो इस दुनिया का राज्य नहीं है, वो नित्यता का राज्य है, वो महिमा का राज्य है। उस राज्य को कैसे भी प्राप्त करना है करके वो पूछ रहा है, तेरा राज्य आते समय मुझे स्मरण करियो कर वो बोल रहा है। हम इधर देख सकते हैं कि उसको परमेश्वर के राज्य की कैसा ज्ञान था करके हम देख सकते हैं। आज आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में ज्ञान है क्या? आजकल हम राजनीति के बारे में बातें करते रहते हैं कि ये यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये यहाँ पर आए हुए करके हम बातें करते रहते हैं। क्या हम परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते हैं क्या? परलोक के राज्य के बारे में हम सोचते हैं क्या? इस दुनिया के राजनीति के बारे में हम बात करते हैं। परलोक के राज्य के बारे में आपको ज्ञान है क्या? परमेश्वर को राज्य को गिन के देखा है क्या? ऊपरी वस्तुओं को ढूंढते हैं क्या? ऊपरी वस्तु को देखते हैं क्या? वह अनंत काल के हाथों से एक पत्थर आकर सारे राज्य को तोड़ देता है कर दानियल वहां पर बोलता है। एक दिन आने वाला है, इस दुनिया के सारे राज्यों का अंत हो जाएगा, फिर परमेश्वर का राज्य आएगा और वो अनंत काल तक रहेगा। राज्य के बारे में इस लुटेरे को अच्छा ज्ञान था। उधर वो बोल रहा है, राज्य में आते समय मुझे भी स्मरण करिए कर वो लुटेरा बोल रहा है। उसके जिंदगी में देखिए, मरने के बाद भी एक जिंदगी है करके, हाँ है करके वो मरने वाला है थोड़ी देर में। क्रूस को सहना बहुत ही कष्ट है। बिना दर्द के मुझे मरने में सहायता करके वो पूछ सकता है, नहीं तो मुझे इसमें से बचा करके वो बोल सकता था। पर उसने इस दुनिया के कार्य को नहीं पूछा। इस दुनिया में आप कितना भी कष्ट सहें, बहुत दुख भी उठाए तो भी मृत्यु भी आ सकती है, क्लेश भी हो सकता है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, इस दुनिया में मैं कितना भी कष्ट उठाऊं, फिर भी कैसे भी आप नित्यता की राज्य को प्राप्त कर ले करके परमेश्वर यीशु मसीह के पास आप आइए। उसे देखकर उसे बुलाइए। उससे पूछते समय वचन कहता है, उससे जो मांगता है वो प्राप्त करता है। यह नित्य का जीवन मुझे दे दीजिए, इस दुनिया का कार्य नहीं चाहिए। एक बार साधु सुंदर सिंह प्रार्थना करते समय एक व्यक्ति आकर खड़ा हुआ। वो देखने में सुंदर था। उसने बोला, अच्छे पंडित, आप एक पवित्र जीवन जी रहे हैं,
इसीलिए मैं आपको इस पूरे दुनिया में आपको प्रसिद्ध करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनिए। मैं जो बोल रहा हूँ ये सब सुन के अगर आप इन सब कार्यों को करोगे तो मैंने जो मार्ग बताया अगर आप उस मार्ग पे चलोगे तो दुनिया भर में प्रसिद्ध व्यक्ति बना दूंगा। में बहुत सारे उपहार मिलेंगे, बहुत सारा धन मिलेगा करके उसने बोला। तब साधु सुंदर सिंह ने बोला, हे दुष्ट शैतान, कोई भी पद या धन मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए यीशु सिर्फ काफी है। दूर भाग जा शैतान करके बोला और वो भाग गया। वो पिशाच था जिसने आकर बोला, मैं तुझे पद दूंगा और मैं तुझे बड़ा बनाऊंगा और तुझे प्रसिद्ध करूंगा करके उन्होंने उसे भगा दिया था। थोड़ी देर में यीशु मसीह आने के बाद यीशु मसीह के चरणों में साधु सुंदर सिंह गिरकर, परमेश्वर यीशु मसीह, इस दुनिया में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही धन चाहिए, ना ही उपहार चाहिए, ना ही पद चाहिए, परमेश्वर मुझे सिर्फ आप चाहिए करके वो बोलते हैं। ऐसा बोलते समय उनकी आत्मा में ऐसी खुशी आई कि वो बहुत ही ज्यादा थी। वह परमेश्वर के प्यार से भरे गए। परमेश्वर के जनों की जिंदगी में उनकी बाहर की जिंदगी को देखकर आप धोखा मत खाइए। दुनिया सब धोखा है। सब उपदेशक इधर कहता है सूर्य के नीचे जो कुछ भी है वो सब धोखा ही है। उस पर विश्वास करके आप धोखा मत खाइए। पैसा मिलेगा कर कर आप धोखा मत खाइए। ये मिलेगा, अच्छी लड़की मिलेगी कर कर धोखा मत खाइए। अच्छा लड़का है, धोखा मत खाइए। तेरी जिंदगी में यीशु मसीह ही नित्य है। इस दुनिया का आशीर्वाद सब धोखा है। ये सूली पे चढ़ाया हुआ लुटेरा कैसे प्रार्थना करता है? उसने ऐसे प्रार्थना नहीं की कि मुझे सूली से बचा और मुझे एक अच्छी जिंदगी दे करके, अच्छा घर दे कर कर वो बोल सकता था। उसने कैसे प्रार्थना की करके, तू अगर राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। उसने अनंत काल के राज्य के बारे में उससे पूछा। आपने कभी परलोक को जाना है करके परमेश्वर से प्रार्थना की है? आपके आगमन में मुझे आना है करके आपने कभी प्रार्थना किया है? परमेश्वर में हमेशा आपके साथ रहना है करके आपने कभी प्रार्थना किया है? इस दुनिया में जो भी कुछ है उन सबसे ज्यादा मुझे आप ही चाहिए करके आपने कभी प्रार्थना किया है? उसने अपनी जिंदगी में यीशु से प्यार किया। वो वहाँ पर बोल रहा है, मैं आपके राज्य में आने के लिए लायक नहीं हूँ, फिर भी अगर तू चाहे तो अपने राज्य में मुझे माफ कर कर ले जा सकता है कर कर वो वहाँ पे बोलता है। उस प्रार्थना में एक विनम्रता थी। वचन कहता है विनम्रता से रहने वाले के परमेश्वर सम्मुख रहता है, घमंड करने वाले के परमेश्वर विरुद्ध खड़ा रहता है। और एक लुटेरे ने उससे घमंडी तरीके से बातें की। उसने क्या बोला? अगर तू क्रिस्त है तो हमें और तुझे बचा, ऐसा उसने बोला। उसने इस दुनिया के कार्यों के बारे में उससे पूछा। मुझे छुड़ा के इस दुनिया के जिंदगी के लिए वो प्रार्थना कर रहा था। पर ये लुटेरा ऐसा नहीं था। मैं कितना भी दुख सहूं, मैं मारा भी जाऊं, पीटा भी जाऊं, भी उठाऊं, पर उसने नित्यता के राज्य के बारे में पूछा। यीशु ने उसे एक बड़ा अनुग्रह दिखाया। वो क्या है? यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा, आज तू मेरे साथ परलोक में होगा। इतना बड़ा आशीर्वाद है। देखिए, नित्यता का जीवन, नित्य परलोक में होने का जीवन। प्रेरित पौलुस यहाँ पे कह रहा है, हमारा निवास स्थान परलोक में है। हमारा निवास स्थान परलोक में है। प्यारे भाइयों और बहनों, आप इस दुनिया की बातों को लेकर चिंतित रहते हैं। आप इस दुनिया के चीज़ों के बारे में ही चिंता करते रहते हैं। आपने कभी परलोक जाने के लिए सोचा है क्या? इस परलोक को जाने के लिए यीशु मसीह ही मार्ग है। यीशु मसीह कहता है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। उस यीशु मसीह का अनुग्रह कैसा अनुग्रह है? एक ऐसे मनुष्य जो पूरे उसकी जिंदगी में दंड पाने वाले योग्य बहुत ही बेकार मनुष्य को नित्य जीवन देना ही अनुग्रह है। परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं, आज तू मेरे साथ परलोक में होगा। कितना एक अच्छा अनुग्रह देखिए। इस अनुग्रह को आपने पाया है क्या? परलोक राज्य जाने का अनुग्रह आपने प्राप्त कर लिया है क्या? उसके आगमन में आप जाने के लिए अनुग्रह प्राप्त कर लिए हैं क्या? नहीं तो आप पूछिए, आप एक विनम्रता के साथ पूछिए, प्रार्थना करिए,
परमेश्वर मेरे बारे में सोचिए परमेश्वर, इस दुनिया में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके साथ मैं रहना है परमेश्वर। फादर ने एक अच्छा सा गाना गाया है, मैं तेरे साथ रहना है, मैं तेरे जैसा बनना है, मैं तेरे साथ रहना है, मैं तेरे जैसा बनना है, मैं तेरे साथ रहना है, मैं तेरे जैसा बनना है। हमें उसके जैसा बनना है, यीशु मसीह के जैसा। दिल में आपकी यही चाहत होनी चाहिए, यीशु के साथ ही रहना है। अगर आप उससे मांगे तो वो निश्चयता से आपको देगा। परमेश्वर आप मेरे लिए काफ़ी हैं, आपकी उपस्थिति मेरे लिए काफ़ी है। परमेश्वर आप अपने राज्य में मेरे को स्मरण करिए प्रार्थना करते समय, उस नित्य राज्य को देकर आपको वो आशीर्वाद देगा। परमेश्वर यीशु मसीह से अनुग्रह पाया हुआ एक मुख्य व्यक्ति यह लुटेरा, और दूसरे लुटेरे ने उससे अनुग्रह नहीं पाया, क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना, उसने अपने बारे में भी नहीं जाना, उसने आने वाले राज्य के बारे में भी नहीं सोचा। अभी जो समस्या है उसके बारे में ही वो बुड़बुड़ा रहा था। उसको जो वेदना हो रही थी उसमें उसने यीशु मसीह को भी तिरस्कार रहित शब्द बोले। कुछ लोग अपनी जिंदगी में वेदनाओं में रहते समय दूसरों को भी गलत बोलते हैं, परमेश्वर को भी गलत बोलते हैं। ऐसे आप ना करें, आप अपनी जिंदगी में कड़वेपन को ना लाएं। यह जो लुटेरा जो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ परलोक में गया, उसके जैसा परमेश्वर से पूछकर अनुग्रह प्राप्त करिए। पर ये आशीर्वादों को पूछिए, परमेश्वर पूछने वाले हर एक जन को देगा करके इसमें कोई संदेह नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह कैसा अनुग्रह है करके, कैसे भी मनुष्य हो उसको परलोक में लेके जाने वाला अनुग्रह है। परी जगह, नित्यता की जगह, अनंतकाल की जगह, कभी ना खत्म होने वाली जगह। उधर दुख नहीं है, उधर प्यास नहीं है, उधर भूख नहीं है, मृत्यु नहीं है। वो नित्य नित्य परमेश्वर के साथ रहने वाली जगह है। उस जगह को जाने के लिए परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है। वो अनुग्रह कैसे मिला? भजन संहिता 138 का 6। भजन संहिता 138 का 6। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। परमेश्वर इतना बड़ा होकर भी, परमेश्वर यीशु मसीह बड़े हैं, पवित्र हैं, वो परमेश्वर के पुत्र हैं, ऐसा होकर भी एक बुरा व्यक्ति प्रार्थना करते समय भी उसकी ओर देखना सिर्फ उतना ही नहीं, उधर कहा हुआ है विनम्रता से रहने वाले व्यक्ति की ओर वो देखता है, ऐसा वो बोल रहा है। विनम्रता से रहने वाले उस लुटेरे की ओर यीशु मसीह ने देखा, को बोला, उसके साथ वाचा बांधी, तू आज मेरे साथ परलोक में होगा, ऐसा उन्होंने बोला। परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। अहंकारी सोच कि मैं एक बड़ा व्यक्ति हूँ करके, मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे को प्रार्थना क्या है कर पता है, बाइबिल मेरे को पता है, पास्टर भी है जो पुराने प्रचार को करते हैं, ऐसा कहकर वो घमंड करते हैं। जो अपने आप को विनम्रित करता है, जो अपने आप को नीचा करता है, वो परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त करता है। ऐसे मनुष्य को परमेश्वर देखता है। उस क्रूस में लटके हुए एक लुटेरे से बात किया, वो एक अनुग्रह है। उससे वाचा बांधा, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। क्या वाचा दी? आज तू मेरे साथ परलोक में होगा। कैसा एक स्थिर वाचा है। देखिए, आज कुछ लोग सोचते हैं कि मैं परलोक चला जाऊंगा क्या। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, क्या मैं परलोक चला जाऊंगा क्या पास्टर? निश्चयता से मैं नहीं जा पाऊंगा, इतना बुरा मैं हूं, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने बोला, अगर आप अपने आप को नीचा करेंगे और विनम्रता से परमेश्वर से पूछेंगे तो उस लुटेरे के समान आप भी परमेश्वर के साथ परलोक राज्य में जाएंगे। उसके लिए चाहिए एक विनम्रता की प्रार्थना। अपने आप को झुकाकर प्रार्थना करिए परमेश्वर यीशु मसीह से। आजकल अनेक लोगों में घमंड की आत्मा है, घमंड से भरे हुए हैं। सब हमें पता है कर वो बोलते हैं और सोचते हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं जानते। आज परमेश्वर के सम्मुख आकर बोलिए कि सिर्फ आप ही मुझे चाहिए कर बोलिए। आपका अनुग्रह सिर्फ काफ़ी है। कभी भी ये घमंड की आत्मा मुझ में ना आए करके आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह बरसाएगा। पहला पत्रस 5वां अध्याय 5वां और 6वां वचन पढ़ते समय इस प्रकार, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीन के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों
का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएं। सुनिए, इधर जो बोला गया है उस वचन पर ध्यान दीजिए। एक दूसरे की बात मानकर दीनता से कमर बांधे रहो। आप लोग सब किसको बांध लेना है? मन की दीनता को पहन लेना है। मन की दीनता। मैं परमेश्वर के अनुग्रह में हूँ। कुछ लोगों की जिंदगी में परमेश्वर उनको ऊंचा ऊंचा उठाते समय, उनसे पूछते समय आप लोग इस परिस्थिति में कैसे आए, वो लोग ऐसे नहीं बोलते मैं तो ऐसे ही बन गया, ऐसे ही बन गया कर वो क्या बोलते हैं? परमेश्वर की अनुग्रह द्वारा, उसके दया के कारण मैं इतना आशीर्वाद पाया हूँ। इधर वचन में लिखा हुआ है जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। उसके बलवंत हाथों के अंदर दीनता से रहें। जो दूसरा लुटेरा था उसने तिरस्कार रहित शब्द उपयोग किए, वो घमंडी था। पर और एक लुटेरा विनम्रता के साथ और अपने आप को झुका के प्रार्थना किया। उसी अनुग्रह को परमेश्वर यीशु मसीह आपको देने पर है। दूसरा हम देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में हम अभी देखेंगे, उसने कैसे अनुग्रह प्राप्त किया कर हम लूका में देखेंगे। लूका 19:9 पढ़ते समय हम अभी देखेंगे। लूका 19:9 पढ़ते समय हम अभी देखेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। अब देखिए, आज इस घर में उद्धार आया है, उद्धार आया है। उसके पास पैसा था, उसके पास पद था, वो एक टैक्स ऑफिसर था। सब कुछ हो तो भी उसके पास समाधान नहीं था, उसके जीवन में शांतिपन नहीं था। अगर पाप हमारी जिंदगी में होगा तो हमारी जिंदगी में शांति नहीं होगी, खुशी नहीं होगी। सब कुछ है पास्टर, घर में सब कुछ है, अच्छा खाना है, अच्छा घर बार है, अच्छा काम है, हाथ भर के तनख्वाह मिलती है, सब कुछ है, फिर भी शांतिपन नहीं है, तब तो फिर कुछ गलत है। हमारी जिंदगी में कुछ तो पाप है, हमने किसी चीज में तो गलती की है। इस जगह की जिंदगी में भी ऐसा ही था। उसकी जिंदगी में ये सब होते हुए भी परमेश्वर की आंखों में उसे अनुग्रह मिला। परमेश्वर उससे बोल रहा है, आज तू मेरे साथ परलोक में होगा। ऐसा बोला। आज इस घर में उद्धार कैसे आया? वो उद्धार आने का कारण क्या था? वो अनुग्रह कैसे खुला देखते हैं? इसे यीशु मसीह को देखने की एक इच्छा थी उसे। आज हमारी जिंदगी में एक इच्छा होनी चाहिए। आजकल अनेक लोगों की जिंदगी में ये इच्छा ही नहीं है, प्रार्थना करना करके इच्छा ही नहीं है। क्यों प्रार्थना करना है? बहुत समय करने पर बहुत सारा आशीर्वाद है, ऐसा नहीं है। प्रार्थना करने इसीलिए जाते हैं कि हम यीशु मसीह को देखने जाते हैं, यीशु मसीह को मिलने के लिए, यीशु को मुंह देखने के लिए, यीशु मसीह की आवाज सुनने के लिए, इसीलिए हम प्रार्थना करने जाते हैं। अगर आज आप इच्छा के साथ आएंगे तो वो भी हमें देखेगा, उसका अनुग्रह हमें निश्चयता से मिलेगा। इसीलिए वो सारी रुकावटों को पार कर कर आया, क्योंकि उसके अंदर इच्छा थी। फिर भी वो कोशिश कर रहा है सारी रुकावटों को पार करने की। उस इच्छा के लिए वो प्रयास कर रहा है। एक पेड़ के ऊपर चढ़कर वो उसने प्रयास किया यीशु मसीह को देखने के लिए। यीशु ने उसकी ओर देखकर यीशु ने ऊपर पेड़ की ओर देखकर, अरे ऊपर एक जन बैठा हुआ है जिसके पास सब कुछ है पर समाधान नहीं है, उसे यीशु मसीह ने देखा। ऐसा एक मनुष्य है, यीशु मसीह जानता था। परमेश्वर यीशु मसीह जानता है आप उसे कितना ढूंढते हैं करके, आप कितना परमेश्वर के ऊपर इच्छा रखते हैं करके वो जानता है। परमेश्वर ने ऊपर देखकर, उसे देखकर उसका नाम लेकर बुलाया, सगेयू तू जल्दी उतरा। उसको नाम लेकर बुलाकर परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे चुन लिया। परमेश्वर बोल रहा है तू मेरा है कर परमेश्वर बोल रहा है। यह परमेश्वर का अनुग्रह है। एक दिन कोई उलझा कर चला गया, आप लोग सब सही नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा, ऐसा सब बोलकर चले गए। मैं बहुत वेदना के साथ एक जगह में जाकर बैठकर एक वचन पढ़ते समय उस वचन में लिखा हुआ है, तुझे नाम लेकर बुलाकर मैंने तुझे चुन लिया, तू मेरा है कर बोला है। फिर मुझे कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले,
मुझे कोई परवाह नहीं। परमेश्वर वहाँ पर मेरे बारे में बोल रहा है, तेरे को नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है करके बोलते समय इधर सगे को सब लोग पापी बोल रहे हैं, वो खतरनाक मनुष्य है, वो एक भयंकर मनुष्य है। ऐसा बोलते समय गंदे काम करने वाला, उसके लिए अनेक नाम रख सकते थे। फिर भी उसे देखकर यीशु मसीह बोल रहा है, हे सगेयो उतरा, आज मैं तेरे घर आना है। यीशु मसीह बोल रहे हैं ये परमेश्वर का अनुग्रह है, हमारे साथ परमेश्वर रहना कर कर ये एक अनुग्रह है। वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं दरवाजे पे खड़े होके खटखटा रहा हूँ, एक जन अगर मेरी आवाज को सुनकर दरवाजों को खोला तो करके परमेश्वर बोल रहे हैं। यह परमेश्वर का अनुग्रह है। यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ रहे। उस अनुग्रह के द्वारा उस जन को परमेश्वर के राज्य में जाने का मौका मिला। उस अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं तेरे घर में आज रुकना है करके यीशु मसीह बोल रहे हैं। वो झटपट उतर कर यीशु मसीह को लेकर गया। कितना खुशी की बात है। देखिए हमारी जिंदगी में यीशु हमारे अंदर आते समय, यीशु को जगह देते समय, यीशु मसीह ही सच्ची ज्योति है। वो रोशनी रहते समय अंधकार नहीं रह सकता। उधर वही अपने आप बोल रहा है, मेरे धन से मैं आधा कंगालों को देता हूँ, अगर अन्याय से कभी कुछ किसी से ले लिया तो 4 गुना ज्यादा दूंगा। ये शब्द सब कितने अच्छे शब्द हैं। एक सच्चा मन फिरा। आजकल हम एक झूठा मसीह जीवन जी रहे हैं। हमने जो चुराया है वो सब वापस देना है। अगर हमने किसी को बेवकूफ़ बनाया है तो उसे हमें ठीक करना है। अगर किसी का पैसा लेकर उसे नहीं दिया है तो, अगर आपने चोरी किया है तो, किसी भी कार्य में कोई गलत किया है तो वो सब ठीक करने के लिए आपको स्वीकार करना है। क्योंकि यीशु मसीह के पास आते समय यीशु मसीह आपको देने वाला वो उद्धार, वो आपको छुटकारा दे देता है आपके पाप से, सारे पुरानी जिंदगी से आपको छुटकारा दे देता है। वो उसकी जिंदगी में एक नया मनुष्य बन जाता है। वो वहाँ पर बोल रहा है, मैं 4 गुना वापस भर दूंगा। कितने अच्छे शब्द है। देखिए मैंने बेवकूफ़ बनाया और मैं उसे 4 गुना वापस करूंगा। कितने अच्छे शब्द हैं। देखिए परमेश्वर बोल रहा है, आज इस घर में उद्धार आया है। क्योंकि उसकी ज़िंदगी में यीशु मसीह को जगह देने की वजह से एक सच्चा मन फिराव हम उसकी ज़िंदगी में देख सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह रहना चाहिए। वचन कहता है, अगर एक जन मुझ में बना रहे वो अनेक फलों को देगा। अगर आप यीशु मसीह में स्थिर रहेंगे, अनेक फलों को देने के लिए परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। इसीलिए आपको मन फिराना चाहिए। सच्चे मन से मन फिराना चाहिए। झूठा मन फिराव नहीं, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने वाला नहीं, झूठ बोलना नहीं, चोरी नहीं करना। आपकी ज़िंदगी में अगर आप सच्चेता से रहें, वही मन फिराव सच्चा मन फिराव है। वो मन फिराव कब आएगा? यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण कर कर, यीशु मसीह को आपके दिल में रहने की जगह देकर सच्चा मन फिराव तभी देता है। ये जगह पाया हुआ एक बड़ा अनुग्रह है। परमेश्वर यहाँ पे बोल रहे हैं, यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। अब्राहम का एक पुत्र है। अब्राहम को जो आशीर्वाद था वो इसके ऊपर भी था। अगर आज आपकी ज़िंदगी में अब्राहम का आशीर्वाद आना है तो सच्चा मन फिराव चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं, पास्टर हम जो कुछ भी करते हैं उसमें आशीर्वाद नहीं होता, हम जो बिजनेस करते हैं उसमें भी आशीर्वाद नहीं है। तब तो कई एक जगह पे मन फिराव की ज़रूरत है। हो सकता है बेवकूफ़ बनाया है क्या, झूठ बोला है, किसी को बेवकूफ़ बनाया है, या फिर परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है क्या, कोई अश्लीलता में फंसे हुए हैं क्या, कोई गलती है कर कर हमें परखना चाहिए। परमेश्वर यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में ठहरे हुए हैं क्या, नहीं तो बाहर है क्या, नहीं तो यीशु मसीह को भगा दिया, नहीं तो यीशु मसीह को अपने दिल में से भगा दिया। यीशु उनकी ज़िंदगी में जीता नहीं है, इसीलिए वो लोग झूठा जीवन बिताते हैं। उनके जीवन में समाधान नहीं है, उनके जीवन में खुशी नहीं है, उनकी ज़िंदगी में वो सब कुछ खो देते हैं। पर जो कुछ भी खोया है परमेश्वर आपको फिर से देने में सक्षम है। आपको उद्धार देने वाला परमेश्वर आपको अब्राहम की आशीष में फिर से लेके आना है तो आपको परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह चाहिए। उसका अनुग्रह आपको अब्राहम का पुत्र बना देता है। अब्राहम को जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी उसको परमेश्वर ने पूरा किया, उसको दिया आशीर्वाद। वैसे ही आपको भी आशीर्वाद देने में वो सक्षम है। जक्कई ने जैसे अपनी जिंदगी में अनुग्रह प्राप्त किया, वैसे आप भी अपने जीवन में अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। देखिए उसके पास एक इच्छा थी, कोशिश थी, आज्ञाकारिता थी,
वही सिर्फ नहीं, उसने सच्चे मन फिराव के लिए अपने आप को दे दिया। इसीलिए परमेश्वर ने उस जगह को आशीर्वाद दिया। इस घर में उद्धार आए करके परमेश्वर ने बोला। वही सिर्फ नहीं, तीसरा एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप पढ़ते समय लूका 13 का 10वां अध्याय पढ़ते समय, सब्बत के एक दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वह सब्बत के दिन आराधनालय में उपदेश करते समय, उधर हम देख रहे हैं 12वां वचन, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। उसे देखकर इधर यीशु मसीह से अनुग्रह प्राप्त किया हुआ देखते हैं आराधनालय में जाने की वजह से। आजकल अनेक लोग आराधनालय नहीं आते, प्रार्थना करने की जगह पे नहीं आते। आपकी जिंदगी में आप आराधनालय में आते समय, परमेश्वर के जन सब साथ मिलकर प्रार्थना करते समय, उस जगह में कभी कभार परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आता है। वो आपको देखकर आपको छुड़ाता है। परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे देखकर उसे बुलाया। ये एक अनुग्रह है। सिर्फ देखा नहीं, उसकी ओर देखकर उसे बुलाया। यह सिर्फ नहीं, परमेश्वर इधर वाचा बांध रहा है, हे स्त्री, तूने अपनी बलहीनता से छुटकारा प्राप्त कर लिया। बहुत साल से बलहीनता बोल रहे हैं क्या? इधर वचन कहता है स्त्री को 18 साल से बलहीन है। इधर वचन कह रहा है 18 साल से बलहीनता की आत्मा है करके बोल रहा है। वो खड़ी ना होकर कर एक दुष्ट आत्मा था। वो एक बलहीनता की आत्मा से भरी हुई थी। वो खड़े ना होकर के कुबड़ी थी। कुछ समय आप स्कैन कर कर देख सकते हैं, एक्सरे निकाल कर देख सकते हैं। अनेक चेकअपों को कर कर भी क्या रोग है कर कर पता नहीं लगा सकते, क्योंकि यह रोग एक अशुद्ध आत्मा के द्वारा आया हुआ रोग है। उस रोग को चंगा करने के लिए यीशु मसीह ही दरिया है। इधर हम देखते समय 18 साल से स्त्री को बलहीनता की आत्मा में जकड़ा हुआ एक आत्मा है, एक भयंकर दुष्ट आत्मा, एक भयंकर दुर्बलता करने वाली दुष्ट आत्मा उसे झुकाकर कुबड़ी करके रखा हुआ था। ऐसे दुख में रहते समय उस आराधनालय में यीशु ने उसे देखा। आप अपनी जिंदगी में प्रार्थना करने वाले जगह में आते समय, आराधनालय में आते समय परमेश्वर का अनुग्रह आपसे मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं मैं इसके लिए योग्य नहीं हूँ। कुछ लोग बोलते हैं हम तो ऑनलाइन में ही देख लेंगे करके, इसीलिए हमें आराधनालय में आने की जरूरत नहीं है। हमारे पास मौका है, एक बुधवार और गुरुवार के दिन हम साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं आराधनालय में। वो सब चीजें हमें जरूरत नहीं है, हम तो ऑनलाइन में ही देख लेंगे। ऑनलाइन मसीह लोग, ऐसा हम लोग बोलते हैं। पर आराधनालय में आते समय परमेश्वर बोल रहे हैं मेरे नाम से 1 जन या 2 जन मिलते समय मैं उधर रहता हूँ कर परमेश्वर बोलते हैं। यीशु उसकी ओर देखकर, अपनी ओर बुलाकर, कभी कभार हम आराधनालय में आते समय और हमें यीशु मसीह के पास आने का मौका मिलता है, यीशु मसीह की उपस्थिति में आने का मौका मिलता है, उसकी सामर्थ को अनुभव करने का मौका मिलता है। हमें उसकी सामर्थ नीचे उतरते समय हम लोग सब छुए जाते हैं। वो पूरा आराधनालय कपड़ों से भरा हुआ था करके वचन कहता है। उस परमेश्वर के आराधनालय में परमेश्वर की महिमा है कर वचन बोलता है। उसकी उपस्थिति से वो आराधनालय को भरता है। परमेश्वर के आराधनालय में आकर प्रार्थना करते समय परमेश्वर का अनुग्रह आपसे मुलाकात करता है। यह अनुग्रह कैसे भी बंधन में आप बंधे होंगे तो बलहीनता का बंधन हो सकता है, रोग का बंधन हो सकता है, पाप का बंधन हो सकता है, अनेक दुष्टात्माओं का बंधन हो सकता है, मांत्रिक तांत्रिक बंधन हो सकता है, जादू टोने का बंधन हो सकता है। वो कैसा भी बंधन हो, उस सब को बांध कर बाहर डालने वाला परमेश्वर का अनुग्रह है, आपको छुड़ाने वाला अनुग्रह है। उस बलहीनता में रहने वाली स्त्री को छुड़ाया। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। हालेलुया। एक क्षण में परमेश्वर ने उसको छुटकारा दे दिया। परमेश्वर को महिमा दी। 18 साल से बंधी हुई अब्राहम की पुत्री, इसको अपने अनुग्रह से छुड़ाया हुआ यीशु मसीह आज आपकी जिंदगी में, आप कहते हैं मैं बहुत दिनों से वेदनाओं में हूं, तो इस रोग के साथ मैं हूं, इस चिंता के साथ मैं हूं, इस पाप के साथ मैं युद्ध कर रहा हूं। आज आप परमेश्वर के सम्मुख आइए। जहां प्रार्थना करते हैं उस जगह पर आप आइए, आराधनालय में आइए, परमेश्वर का वचन सुनिए।
निश्चयता से परमेश्वर की आंखें आपको देखेंगी। हालेलुया। उसकी आंखें आपको सिर्फ देखेंगी नहीं, वो आपको पास बुलाकर और आपको उठाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। झुके हुए आपको वो सीधा खड़ा करेगा, परमेश्वर की महिमा करने के योग्य बनाएगा। यही परमेश्वर का अनुग्रह है। उसका अनुग्रह स्वर्गलोक लेके गया। उसका अनुग्रह जो लायक नहीं था उसे स्वर्गलोक लेके गया, उसे अनुभव करवाया। वही सिर्फ नहीं, यीशु मसीह का अनुग्रह उसे अब्राहम का पुत्र बनाकर उस घर में उद्धार लेकर आया। वही परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह बलहीनता से छुड़ाकर उठकर खड़ा किया। वही यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबके साथ रहने पाए। आप लोग नित्यता को प्राप्त कर लेंगे। उस अनुग्रह के द्वारा आपका घर उद्धार पाएगा। अब्राहम का आशीर्वाद आपके घर में आने वाला है। उस अनुग्रह के द्वारा बलहीनता से आप छुटकारा पाएंगे। यही परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह है। ये अनुग्रह आप सब लोगों के साथ रहें, हमेशा रहें। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दें। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं।